अफजल नजमी जिंदाबाद, अफजल नजमी जिंदाबाद। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे पाकिस्तानी से जो कि MQM की तरफ से प्रोविंशियल असम्बली के MPA के उम्मीदवार हैं। बड़े मुनफिद अंदाज से कंपेन कर रहे हैं, उनके ऊपर बैठकर आपका कीमती वोट मैंने दो, मैंने कामयाबी का सरफराज करो। हमारे बलोच कल्चर का हिस्सा भी है और लोगों की करीब तरह सादगी पसंद करते हैं लोग, तो मैंने ये काम इसलिए किया है। मैंने बड़े बड़े जागीरदारों से टक्कर लेने का फैसला किया और 26 लैंडलॉर्ड उम्मीदवारों में मैंने अपना नाम भी बतौर कैंडिडेट PP 194 में लिखवाया है। मेरे रंगे आप पाकिस्तानी नो, मैं आम पाकिस्तानिया में थोड़े रंगा ये काम फरदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे पाकिस्तानी से जो कि MQM की तरफ से प्रोविंशियल असम्बली के MPA के उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपनी कैंपेन का बड़ा ही मुफीद अंदाज निकाला है, बड़ी मुनफिद मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई है। इसकी बदौलत वो बहुत सारे लोगों की तवज्जो का मरकज बने हैं और सोशल मीडिया पर इंतहाई जो है वायरल दिखाई देते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट वेल। अच्छा सर, आप बताएं, आपने बड़ा मुनफिद जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई है, बड़े मुनफिद अंदाज से कंपेन कर रहे हैं, उनके ऊपर बैठकर कैसे ख्याल आया? इसका तो मैं सादा सा जवाब यही दूंगा कि जैसे हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श ने कश्मीर के राजा को अपनी बस्ती में आने से मना कर दिया था हज़ार हाथ तशक्कर के साथ, और उनको एक बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करने के बाद अलविदा कह दिया था कि मेरी बस्ती के लोग गरीब हैं और आपका जर्क बर्क लिबास देख के डर जाते हैं। सेम वही थीम मैंने अप्लाई किया कि ये जो ऊंची चिलचिमाती कारें आती हैं और ये बड़े जर्क बर्क लिबास में लाओ लश्कर के साथ बड़ी बड़ी लंबी कारें 6-6 लाख पेट्रोल पीने वाली एक कार 100-100 कार की रैली आती है, मेरे गांव के लोग डर जाते हैं। ये अथॉरिटेरियनिज्म के पुलिस गर्दी के मारे हुए लोग हैं। ये लोग इन जदीद जो इस तरह के हथकंडे हैं उनमें ये खौफ महसूस करते हैं। तो मैं अपने गाँव को उनकी साइकी के मुताबिक और उनकी रूह के मुताबिक मैंने ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सवारी भी है, बाबरकत भी है, हमारे बलोच कल्चर का हिस्सा भी है और लोगों की करीब तरह सादगी पसंद करते हैं लोग, तो मैंने ये काम इसलिए किया है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप तो एक आम आदमी, आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया? आपने बड़े जागीरदारों से टक्कर ली है, तो आपको क्या लगता है? मैंने ऐसे वाक़यात देखे हैं, लोगों ने अपनी माओ बहनों के कानों से सोने की बालियां उतार के बेची हैं और उसके पैसे बिजली के बिल में जमा कराए हैं। मैं ये शरीफ और इस तरह की जो हालात हैं वो नहीं बर्दाश्त कर सका और मैंने बड़े बड़े जागीरदारों से टक्कर लेने का फ़ैसला किया और 26 लैंडलॉर्ड उम्मीदवारों में मैंने अपना नाम भी बतौर कैंडिडेट PP 194 में लिखवाया है। लोग बड़ा डरते हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए पता नहीं कोई यानी मुश्किल काम है, हम नहीं कर सकते, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? 4 सफ़ों का नॉमिनेशन पेपर था, सबसे ऊपर आपने हल्का नंबर लिखना था, नीचे आपने प्रपोजर यानी ताईद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा, नीचे आपने सेकेंडर यानी ताईद कुनिंदा लिखना था, अगले सफ़े पे आपने अपने असासे डिक्लेयर करने थे। इसमें मुश्किल क्या थी? और ये हमारे सियासतदान लैंडलॉर्ड के लाडले और याश परस्त हुक्मरान इतने काबिल हैं कि इनमें से किसी को भी वो फॉर्म भरने नहीं आते। उन्होंने वकला की खिदमात ली और बड़ी हैवी फ़ीस दे के वो 4 सफ़े भरवाए। मैंने अपनी काबिलियत पर रब पाक के करम से और वालदैन की मेहनत से जो मैंने इल्म हासिल किया था मैंने अपने खुद लिखे और अगले साल अगले इंतखाबात में इंशाल्लाह मैं अपने गाँव के हर एक वो जो बंदा उम्मीदवार ज़ाहिर करेगा अपने आप को, मैं उसके नॉमिनेशन पेपर फिल करूँगा। कोई मुश्किल काम नहीं था, रॉकेट साइंस नहीं थी, सिर्फ अंदेशा और रंग बिरंगे खौफ और हिरास में लोगों को रख के अवॉइड कराया जाता है ताकि आम बंदा इलेक्शन में ना आ सके। अच्छा, इसके अलावा हमें बताएं, आप अगर इलेक्शन जीते हैं इंशाल्लाह, आपका नज़रिया क्या है? आप लोगों के लिए क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये अंग्रेज़ के जो मुरब्बे हैं, ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड सियासतदान इन्होंने मैं जाहिर रखा है। मैं तालीम की जो है ना वो तालीम का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन का सैलाब और तूफ़ान लेके आऊँगा। यहाँ पे हर गांव में सॉफ्टवेयर इनक्यूबेटर होने चाहिए। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी तरक्की की दौड़ में हम अपने गाँव देहात को शामिल करना चाहते हैं। हर गाँव में इनक्यूबेटर हो। दुनिया की 60% इकानमी जो है वो IT पे शिफ्ट हो चुकी है। दौरे जदीद तकाज़ों से हम आहंग निज़ाम तालीम को मुतारफ़ कराया जाए, लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और शऊर बाहम पहुँचाया जाए। अच्छा, इसके अलावा बताएं, शदीद सर्दी में इसके अलावा आप बड़ी दूर दूर तक जो है उन पर ट्रैवल करते हैं, अपनी कैंपेन चलाते हैं, बहुत सारी मुश्किलात भी होती होंगी, तो उनसे मतलब गिरने का डर नहीं लगता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, हम बलोच लोग हैं, हम इस पे सवारी करते रहते हैं और जो है हमारे लिए कोई डर खौफ की बात नहीं है। और वैसे भी हमारे इलाके के लोग बड़े पुरअमन है, वेलकमिंग है। मैं जहाँ पे भी गया हूँ लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया है। जब आपको हर रास्ते पे कोई ना कोई मुखलिस दोस्त यार मिल के आपका हौसला हिम्मत बढ़ाए, फिर फासले तय करने आसान हो जाते हैं। वैसे भी ये सब्र वाली और बड़ी दूर दराज इलाके का सफ़र करने वाली एक बड़ी पुरसकून सी सवारी है। और जब आपके ख्वाब ऊँचे हों, ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो इस तरह मेहनत करते रहते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमें आप ये बताएं कि आप कितना जो है डेली सफ़र करते हैं, उन पर बैठ कर कहाँ आप जाते हैं?
यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर शहर पाकपतन है, फिर शहर पाकपतन का सरकमफेरेंस तकरीबन 40 किलोमीटर का है। तो मैं डेली या एक दिन छोड़ के जब ऊँटों को थोड़ा सा आराम करना आने के बाद मैं इनको ले जाता हूँ शहर में, और पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद तकरीबन सुबह के टाइम हम निकलते हैं तो फिर शाम को हम वापस आ जाते हैं। आखिर पर हमारे देखने वाली जो आवाम है, हमारी गयूर आवाम है, उसको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? एक ही रोबस्ट और ब्लंट और क्रिस्टल क्लियर मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ 1947 में हमें छोड़ के चला गया, लेकिन वो अपनी बाकियात यहाँ पे छोड़ गया है। ये लैंड लॉर्ड और बड़े खड़पैं सियासतदानों के पास अंग्रेज़ों के मुरब्बे हैं। ये लोग हमारी तकलीफ़ का कभी भी एहसास नहीं कर सकते। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये हमारे हक़ में कभी भी मुखलिस नहीं हो सकते। आखिर आम आदमी को ही आगे आना पड़ेगा और अपने मसले खुद हल करने पड़ेंगे। MQM पाकिस्तान मिडिल क्लास और मतवसत तबके की एक नुमाइंदा जमात है। अच्छा, इसके अलावा बताएं आखिरी बात कि NPP 194 में आप MPA के जो है MQM की तरफ से टिकट होल्डर हैं, तो यहाँ के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि लोग जो है यहाँ के MNA MPAs हैं वो विरासती यानी इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले उनके बाप, फिर उनके बेटे वो खुद लड़ रहे हैं, अब आगे उनके बेटे लड़ेंगे, ऐसा कहा जाता है। तो आप उस बारे में क्या कहते हैं? यही तो खिलबली मची हुई है। ये क्यों चीज़ वायरल हुई है, मैं सोशल मीडिया पे क्यों डिस्कस हो रहा हूँ, और अल्लाह पाक का और फिर मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि देखें उन्होंने मुझे कवरेज दे के लोगों को ये बात बराबर कराने की कोशिश की है कि आफ्टर ऑल आम बंदे को खुद आना पड़ेगा, या मुर्सी सियासतदान अपने बच्चों को आपके बच्चों पे हुक्मरान रखना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जिस तरह की मुश्किल और आर्डियस लाइफ आपने गुजारी आपके बच्चे ना गुजारें, तो आफ्टर ऑल आपको खुद पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा और मुर्सी सियासतदानों से, इन अंग्रेज़ के मुरब्बे रखने वाले लैंड लॉर्ड से जान छुड़ा के आम आदमी को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने इनकी बात सुनी, हमें भी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जिन्हें पता ही नहीं है करप्शन होती क्या है, और ऐसे लोगों को वोट देने चाहिए जो आवाम का भी सोचते हैं, और लाखों की करोड़ों की गाड़ियों की बजाय वो एक आम सवारी जो है पे ये अपनी कैंपेन कर रहे हैं।